जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यिर्मयाह का किताब 33वां अध्याय और उसकी 3री आयत, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, यिर्मयाह तू अपने जीवन के उस स्टेज में है जहां पर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी सारी बातें तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, देश के साथ क्यों हो रहा है। और इसलिए अगर ये बातें तुम जानना चाहते हो तो उसके लिए एक की है, एक कुंजी है, और वो है प्रार्थना। परमेश्वर साफ यहाँ पे कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर यही बात को कहना चाहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कठिन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करके देगा। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिन बातें होंगे जीवन संबंधित, जैसे मेरे जीवन में ये सही क्यों नहीं हो रहा है, मेरा उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में बार बार ये रुकावट क्यों आ रही है, इतना प्रार्थना के बाद भी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल जो हमारे लिए कठिन है हमारे सामने होगा। या फिर हो सकता है आपके आत्मिक जीवन के संबंधित होगा, जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल की बातें आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझने के लिए आप कोशिश करते हैं तो बहुत कठिन है वो सारी बातें। पवित्रताई के बारे में, आत्मिक बढ़ोतरी या आत्मिक आशीष हमें कैसे पाना है, ये सारी बातें हमारे लिए कठिन हो सकता है। ये भी कठिन हो सकता है कि मेरी आत्मिक उन्नति के लिए इतनी रुकावटें क्यों हैं। ये सारी बातें हमारे लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा और हमारे लिए कठिन बातें आसान बन जाएगा। बाइबल में से एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है दानियल के जीवन से। दानियल के जीवन में ऐसे घटना होता है जहां पर उस समय का राजा जो है नबूकदनेस्सर राजा एक सपना देखता है, और नबूकदनेस्सर राजा चाहता है कि वो सपना और उसका अर्थ वहां के लोग समझाएं। लेकिन वहां के जितने भी ज्ञानी लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, ज्योतिषी लोग थे, वो लोग सब राजा से कहा, राजा आप सपना बता दीजिए तब हम उसका मतलब बताएंगे। लेकिन राजा कहता है, नहीं, सपना और अर्थ दोनों तुम बताओगे, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर दानियल भी दुविधा में पड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो दानियल और अपने दोस्त बैठकर प्रार्थना करते हैं, और वो लोग परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर ये भेद की बातें हमें बता दीजिए, हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम ये भेद की बातें हम समझ पाए। और फिर हम दानियल की किताब 2 अध्याय 19वीं आयत में पढ़ सकते हैं, तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद दिया, और दानियल वहां पर धन्यवाद देता है। देखिए, एक कठिन समय है दानियल के सामने। दानियल कितना भी कोशिश करे वो राजा का सपना को पहचान नहीं पाएगा, उसका मतलब वो बोल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर वो प्रार्थना करता है, वो और उसके दोस्त प्रार्थना करते। जैसे ही वो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो भेद की बातें, वो कठिन बातें दानियल के सामने प्रकट करता है। मेरे प्रियो, हम लोग दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं 9वीं अध्याय का 20वीं आयत, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार मैं, मतलब दानियल, इस प्रकार दानियल प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती ही करता रहा। तब वो पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहला दर्शन हुआ था। देखिए, यहाँ पर दानियल कहता है, जब मैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था तब मेरे सामने जिब्राइल स्वर्गदूत प्रकट हुआ, और जिब्राइल स्वर्गदूत उसको जो है व्यवस्था की बातें प्रकट करके देता है, गूढ़ बातें, गुप्त बातें, भेद की बातों को स्वर्गदूत दानियल को प्रकट करके देता है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अगर हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर ये
कठिन बातें समझने के लिए हमें बुद्धि देगा, हमारी आत्मिक आंखों को खोल देगा ताकि हम सच्चाई को जान पाए, समझ पाए। तो मेरे प्रियो, आज से लेकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि भेद की बातों को हम लोग समझ पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मुझको पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु, ये एक वायदा है आपका। प्रभु जी, आज से लेकर प्रभु ये वचन सुनने वाले हम लोग सब लोग परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपके नाम को पुकारते समय प्रभु आप हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि आपकी व्यवस्था में, वचन में लिखा हुआ भेद की बातों को हम समझ पाए। परमेश्वर, जीवन की कठिन बातों को हम समझ पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आपके अनुग्रह को हम चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।